चलिए बढ़ते अब आगे। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज को लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके माता पिता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। चौक थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर रजीम फरार चल रहा था और डॉक्टर रमीज फरार लगातार जिस तरीके से था अपने ठिकाने बदल रहा था एक के बाद एक। ऐसे में पुलिस की तरफ से उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया। आरोपी रमीज को सिटी स्टेशन के पास पकड़ा गया है। वह कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहीं से आया था, यानी कि कोर्ट में हाजिर होने के लिए वो कहीं से आया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए बरेली, दिल्ली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर भाग रहा था। उसके पीछे पीछे पुलिस भी दबिश दे रही थी। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर रमीज का दाखिला रद्द करने के लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखा है। जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन लगातार हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और उनसे फोन पर घंटों बात करता था। ये आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा का रुख करेंगे। राजीव, जिस तरीके से लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, आखिरकार डॉक्टर रमीज जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, गिरफ्तार हो चुका है और जिससे बहुत से बड़े खुलासे जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज जो है वो झांगुर गैंग से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और उसी तरीके से पूरा नेटवर्क जो है वो चला रहा था। और भी कई बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था और उसी तरीके से अपने नेटवर्क को चलाने की वो कोशिश कर रहा था, एक नेटवर्क बनाने की वो कोशिश कर रहा था धर्मांतरण को लेकर। जी देखिए, उसके माता पिता की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा था। उसकी ठिकाने बदलने की वजह से पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो इसलिए माता पिता गिरफ्तार किया गया था। अभी एक काजी की तलाश हो रही है जिसके जरिए वो धर्मांतरण कराने की कोशिश में था। यानी जो धर्मांतरण के रैकेट जुड़ा था उसमें कोई एक काजी भी था, उसकी भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। वो लगातार फरार है अभी वो भी। उससे मिलने के बाद ये पूरा नेटवर्क पता चलेगा कि किसके जरिए जुड़ा हुआ था, कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा था और इसकी पूरी मंशा क्या थी। इस बीच इसके कल की गिरफ्तारी के से पहले ही केजीएमयू में नया विवाद खड़ा हो गया। तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पड़ा यादव वहां पहुंची थी। वहां कुलपति कार्यालय में उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की बवाल किया। ये मामला काफी आगे बढ़ गया। यानी ये लोग आरोप लगा रहे थे कि केजीएमयू प्रशासन इस तरह के लव जिहाद के आरोपियों को खिलाफ सख्ती नहीं करता है। इसी तरह से जो केजीएमयू है लव जिहाद का अड्डा बन रहा है। इस पूरे मामले का जो विवाद बढ़ा है कल जाकर के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने पड़ा यादव को और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान को बुलाया अपने कार्यालय में शाम को। दोनों से अलग अलग बात की, पूरे मामले की जानकारी दी और केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले में एक अलग तरह की कार्रवाई शुरू करते हुए पड़ा यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ चौक थाने में तहरीर दे दिया है। इन लोगों पर आरोप लगाया गया कि लोगों ने केजीएमयू कुलपति कार्यालय पहुंच करके तोड़फोड़ की और वहां की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और अराजकता करने की कोशिश की। तो एक नया मामला इसके साथ और भी जुड़ गया है। लेकिन इस बीच पुलिस जो है इसकी गिरफ्तारी के बाद इसे रिमांड पर लेने की तैयारी में भी है। इससे पूछताछ करेगी, इसके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाएगी और उस काजी की भी तलाश करेंगे जो इस अवैध धर्मांतरण के उसके साथ में शामिल था। ये भी पता करेगी किन किन और लड़कियों के संपर्क में था। जो जानकारी मिली है कि हिंदू लड़कियों को अपने उसमें फंसाता था, तो इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पूछताछ जब होगी विधिवत तो उसमें भी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बेहद सी जानकारियां अभी सामने आ रही हैं। लगातार बड़े एक्शन जो है इसमें अभी होने बाकी हैं और इसी के साथ बहुत से नाम जो है राजीव वो सामने आ सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। झांगुर गैंग का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ था वो अपने आप में एक बेहद बड़ा नेटवर्क जो है देश भर के लिए चलाया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये डॉक्टर रमीज को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो भी वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। तो बहुत से लोग जो है कनेक्टेड हैं, ऐसे में उनकी जानकारी भी कहीं ना कहीं रमीज से जो है वो हासिल की जाएगी और उसके बाद ये आगे तक धर्मांतरण के जो तार फैले हुए हैं वहां तक पहुंचा जाएगा। डॉक्टर रमीजुद्दीन केजीएमयू जैसे संस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर था, तो अपनी प्रोफाइल का फायदा उठा करके वो मेडिकल पढ़ने वाली लड़कियों और उससे जुड़े हुए और लड़कियों के संपर्क में आने की कोशिश करता था। तो पूरा जो रैकेट है जो अवैध धर्मांतरण, जो मूल लक्ष्य इनका होता है अवैध धर्मांतरण का, तो उसमें किसी तरह उन्हें फंसा करके अपने गिरोह के लोगों के साथ जोड़ना, फिर धर्मांतरण कराना, ये इनका एक टारगेट होता है।
तो निश्चित रूप से इसमें कई और लोग शामिल होते हैं। इसकी गिरफ्तारी और खास करके जेएमयू के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके झांसा देने की जो कोशिश थी, इसकी जानकारी मिली है। तो अब निश्चित रूप से पता चलेगा कि कई प्रोफाइल वाली, अच्छी प्रोफाइल की, अच्छे घरों की लड़कियों का संपर्क होगा, इसके जरिए पता चलेगा। और पूरा रैकेट कहाँ से ऑपरेट हो रहा था, इससे पहले जो बलरामपुर गोंडा में एक रैकेट पकड़ा गया, इसके बारे में जानकारी मिली कि जाकिर नाइक से प्रभावित था, उनकी वीडियोज वगैरह सुनता था। तो इनका जो पूरा लक्ष्य है वो इनकी गिरफ्तारी के, अब जो पुलिस ने रिमांड करेगी कोर्ट के जरिए, तो विधिवत पूछताछ होगी। उसके माता पिता पहले से गिरफ्त में हैं और डेटो गिरोह के और लोग जब पकड़ में आएंगे तो पूरी जानकारी इस मामले की मिल पाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो डॉक्टर रमीज के मोबाइल से बरामद किए गए हैं, जो कि हिंदू लड़कियों के ही नंबर थे जिनसे वो घंटों बात किया करता था। यानी कि बहुत सी जानकारियां महत्वपूर्ण अभी पूछताछ में सामने आनी बाकी हैं। उसके आधार पर आगे कार्रवाई जो है वो बढ़ती जाएगी। आप इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा राजीव जी। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।